नमस्कार। फिल्मी कीड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा ये फिल्मी कीड़ा है वो कुछ अलग ही रंग में रंगा है कृष्ण के रंग में, और कह रहा है कि कृष्ण सदा सहायते, क्योंकि आज है फिल्मी कीड़ा पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान, जिनकी फिल्म भी यही कहती है कि कृष्ण है तो हर मुसीबत पार हो जाती है। साहेब અમારી પાડોશી છે એન ઘરવાળો છે ને ઈ બેદીથી ઘેર નથી આવ્યો. શું કરે છે? રિક્ષા ચલાવે છે. બોલો સાહેબ ક્યાં જાવું છે? બોલો. જુનાગઢ ફરવું છે, ફેરાવ જુનાગઢ ફરવું 1500 થાય, ફેરવી દો. બોલો. નામ હું છે તમારા ઘરવાળાનું? લાલુ. જો આ હે ને ડામો કુંડ તમારો ને આ ગિરનાર હિમાલય કરતા જૂનો ને આમ હે ને ઉપર પીપળો હે પ્રાચીન. કઈ સૂંઘવાની પીવાની કઈ લત છે કાંઈ? તમને ખબર પડે એમને ક્યાં હોદવા જવા અમારે? ક્યારેક ક્યારેક પીતા હતા. ક્યારેક કે રોજ? રોજ. નાની રગઝગ થઈ હતી. ફોટો પાડી આપું તમે? હા અહીં ઊભા રહ્યો. આયા ઈ રાત પછી પાછા નથી આવ્યા. आज हमारे साथ फिल्मी कीड़ा पर हैं लालू, कृष्ण सदा सहायता के डायरेक्टर और कास्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिल्मी कीड़ा में। जब फिल्म शुरू हुई थी तो मुझे लगता है कि शायद कुछ 9 स्क्रीन्स पर चली, 19,000 के आसपास लोगों ने इसे देखी, और आप लोगों को लगा कि फिल्म बस अब थिएटर से एग्जिट करने वाली है, लेकिन व्हाट अ कमबैक। थैंक यू सो मच. सपना लगता है या सच है अंकित? वैसे तो सपना ही बोलना चाहिए इनको, हाँ। क्योंकि अभी सच रियलाइजेशन का टाइम नहीं मिला, तो ऐसा ही लग रहा है कि अच्छा कुछ हुआ है, तो बस देख रहे हैं उनको साक्षी भाव से, और ये कर रहे हैं कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हुआ है। आप सब क्या एक दूसरे को जानते थे, या जब इस फिल्म को आप कंसेप्चुअलाइज कर रहे थे आपके मन में क्या ये पक्का ख्याल था कि हाँ मतलब यही लोग हैं जो इसके लीड को निभाएंगे, या आप अलग अलग एक्टर्स को ढूंढ रहे थे और सडनली आपको लगा कि नहीं यही है वो 3 चेहरे जो मेरी फिल्म को लीड करेंगे? नहीं, पहले से ही डिसाइडेड था। हाँ। क्योंकि हम लोग दोस्त थे, तो ऐसा था कि आप ही करोगे, और एक ट्रस्ट भी था क्योंकि इससे पहले हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अच्छा। समहाउ वो वर्क नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द बजट, वो सब इश्यू आ रहे थे, तो ऐसा था कि दूसरी फिल्म करते जिसमें यही एक्टर के साथ हम कर सके, और उसमें सुहृद नहीं था लालो फिल्म में, सिर्फ करण ही था। अच्छा। क्योंकि रिक्शा ड्राइवर था, भगवान का कोई एंगल नहीं था फिल्म में। अच्छा, जब शुरुआत में आपने स्टार्ट हाँ, की थी तब मूवी। भगवान अच्छा। का कोई एंगल नहीं था, सिर्फ यही था कि एक आदमी हो और वो फार्म हाउस या कोई भी ऐसी जगह पे चला जाते है, वहाँ से निकल नहीं सकता, और एक कैमरा है, वैसे ही एक बेसिक थॉट के साथ फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें कम बजट की ज़रूरत हो। लेकिन फिर सोचा कि क्या क्या कर सकता है, तो फिर वहाँ पे वो फंसा है, तो सब देख रहा है, वो उसको वहाँ से भगवत गीता मिलती है कि नहीं एक काम करते हैं, अगर भगवान आ जाए तो कैसा रहेगा। तो वैसे ही सब कर रहे थे, और शुरुआत 3 साल से एक और प्रोजेक्ट के लिए बार बढ़ा रहा था जो हम लोग करने वाले थे, और वो संभव नहीं हो पा रहा। फिर हमने शुरुआत के सामने देखा कि बोला कृष्ण तो फिर वही ऐसे ही मतलब ऑर्गेनिकली ये सब हो गया। शुरुआत जब आपको पता चला कि आपको कृष्ण की भूमिका निभानी है, वो भी ऐसे कृष्ण नहीं जो कि बांसुरी लेकर आते हैं, लेकिन ऐसे कृष्ण जो यूं ही कुर्ता पजामा पहनकर जूनागढ़ घूमने चले जाते हैं, तो कैसा लगा? मतलब किस तरह की तैयारी की? जैसे आपने बोला कि हम अलग ही वो उसमें चले जाते हैं कि अगर कोई भगवान का कैरेक्टर अगर प्ले कर रहा है तो वही हम वो एक वेश होता है भगवान का, उसी में हम सब ने ज़्यादातर देखा है। लेकिन हम सबका ऐसा मानना था कि अगर भगवान ये इस टाइम में अगर आएंगे तो वो कैसे आएंगे, वो शायद ऐसे ही आएंगे, और वो जब तक बोलेंगे नहीं कि मैं भगवान हूँ तब तक हम सबको पता भी नहीं चलेगा कि वो भगवान है। तो उतने ही ह्यूमन लेवल पे जाके कि अगर सच में हमारे आसपास ही है शायद भगवान, हमको नहीं पता है क्योंकि हम नहीं देख सकते ना उनकी जब तक मर्जी ना हो तब तक। तो बस यही विचार के साथ हमने ऐसा रखा कि भगवान हम ऐसे ही रखेंगे। और फिल्म में लालो के लिए आते हैं भगवान, तो लालो को जिस भाषा में समझ में आता है, जिस तरीके से समझ में आता है,
लालो को किसकी ज़रूरत है, अभी अभी दोस्त की ज़रूरत है। तो भगवान श्री कृष्ण दोस्त बन के आए हैं इस फिल्म में। और फिल्म में एक डायलॉग है जब लालो बोलता है करण कि मुझे इतने प्यार से कभी किसी ने समझाया ही नहीं। तो वो जो प्यार की ज़रूरत है लालो को, तो वो प्यार देने आए हैं और वो प्यार से समझाने आए कि क्या हो। प्रभु है ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है। प्रभु आप मेरे दोस्त बनोगे? मनमान है माधव तू, जीव तरता रू। रीवा, आपके लिए सबसे अपीलिंग क्या था जब आपने फिल्म की कहानी सुनी कि आपको लगा कि नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना ही है? स्टोरी इटसेल्फ ही मुझे अपीलिंग लगी। हाँ। और जो तुलसी का कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया है, उसके भी सीन वगैरह सब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, उस टाइप के लगे कि जो मैंने पहले कभी शायद नहीं किया है। तो वो मेरे लिए मतलब नया है, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर, ऐसा मैंने सोचा था। और मतलब अंकित भाई की क्लैरिटी भी काफ़ी थी कि उनको क्या चाहिए सीन्स में, कैरेक्टर में, वैसे वो फ्रीडम भी उतनी ही देते थे परफॉर्म करने के लिए। पर अगर हम ऑफ ट्रैक कहीं जा रहे हो तो वो तुरंत वापस ला रहे थे। हाँ। प्लस करण भी इतना स्किलफुल और फिनेस वाला एक्टर है कि उसके वजह से भी मुझे काफ़ी मतलब एनर्जी मिलती थी। थोड़ी बहस हुई थी उस रात को। एक फ़ोटो खींच सकता हूँ आपकी? हाँ, इधर आ जाओ। उस रात के बाद वापस नहीं आए। इस मूवी के प्रोसेस के थ्रू क्या आपने खुद को और अपनी एक्टिंग स्किल्स को भी पहचाना? जैसे अभी रीवा ने कहा कि वो बहुत ही नेचुरल से एक्टर हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो क्या खुद को भी डिस्कवर किया आपने? 9 साल से थिएटर का प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं थिएटर। हाँ। गुजरात में। यहाँ एनएसडी भी हम आए हैं भारंगम फेस्टिवल अटेंड करने। अच्छा। शुरुआत के दिनों में। तो थिएटर ने जो दिया है, और पता था कुछ चीज़ें जो मैं ढूंढ पाया, क्योंकि जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, जब सीन डिस्कस हो रहे थे कि ये सीन कैसे परफॉर्म होगा, डर लगता है पहला कुछ होता है तो। हाँ। पर जैसे आया सामने तो वो इजीली हो गया। हमारे हिस्से में ईमानदारी और मेहनत थी, फिर ऊपर वाले ने देख लिया। बिल्कुल जी। तो जो इस फिल्म की अपनी कहानी है, यानी कि जो फिल्म का अपना जीवन है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ क्यों? यहाँ पे भी कृष्ण ही सदा सहाय थे। यस, आपने जो बोला वही हुआ कि कृष्ण सदा सहाय थे। लालो 21 डेज फार्म में रहता है और हमारी फिल्म भी 21 डेज तक नहीं चली। अच्छा। तो वो भी एक पूरा वो कनेक्शन है कि उसके बाद फिल्म पीक होने चालू हुई। और फिल्म में भी इंटरवल में भगवान आते हैं, हमारे में भी रियल लाइफ में भी इंटरवल में भगवान आए और पूरा ये सब उसने सेव किया। और दूसरा ये था कि लोगों तक पहुंचानी है फिल्म, जो अभी भी हम पहुंचा रहे हैं कि हम अपना काम करें, लोगों तक जितने लोगों तक पहुंचे उतने लोगों तक पहुंचानी है फिल्म। और फिर हमने छोड़ दिया था कि अभी कृष्ण करेंगे, और उसमें था ही टाइटल कि कृष्ण सदा सहाय थे। लालो तो हम सब है ही, लेकिन उसके नीचे जो हमको सपोर्ट दे रहा है वो कृष्ण है कि कृष्ण सदा सहाय। बिल्कुल। तो उन्होंने ये शक्ति दिया और यहाँ तक पहुँचाया। बैकग्राउंड स्कोर्स, म्यूजिक, गाने सब इतने कमाल के थे। उसमें गुजरात का एसेंस भी है और कृष्ण का रंग भी है, दोनों ही चीजें एक साथ। तो म्यूजिक की जो बनावट थी, जब म्यूजिक बन रहा था, उसके पीछे की क्या कहानी रही? म्यूजिक सच में बहुत कमाल सुंदर बना है। उसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रेम डी दवे को, जिसने लिरिक्स लिखे, और स्मित जय जिसने म्यूजिक दिया है। उन दोनों का फर्स्ट फिल्म था ये। और जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है वो ऑस्ट्रेलिया रहते थे। अच्छा। तो हम लोगों ने फ़ोन पे म्यूजिक बनाया पूरा। और यही था डे वन से कि कुछ अच्छा करना है, मतलब कुछ ऐसा देना है कि लोगों के साथ कनेक्ट हो जाए, और ऐसा सॉन्ग ना लगे कि अच्छा सॉन्ग आए, चलो अभी कुछ और कर लेते, फ़ोन में देख लेते। नहीं, वो स्टोरी को आगे लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। कि वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ऐसा भी सॉन्ग ना लगे कि सॉन्ग पावरफुल कर रहा है और विजुअल्स डाउन जा रहे हैं। बहुत क्लियर था कि हम लोगों को ऐसा म्यूज़िक बना है जो स्टोरी के साथ चले, ऊपर नीचे नहीं चले। और हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर है स्मित जय, उन्होंका वो पूरा कमान था इस म्यूज़िक पे कि अच्छे सिंगर लाने हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी वो करते थे कि नहीं, इस सॉन्ग में यही सिंगर चाहिए, इस सॉन्ग में यही सिंगर चाहिए। और हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर है विक्की जोशी और को राइटर है, हम लोग साथ में बैठ के बहुत डिस्कस किया म्यूज़िक को लेके, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन थैंक गॉड वहाँ पे भी कृष्ण साथ में थे। और फर्स्ट फिल्म है मैम, बिल्कुल हमारी सबकी फर्स्ट फिल्म है, और इतना कुछ
बताओगे दूरदर्शन हम टीवी में देखा करते थे, आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे, तो वही कृष्ण क्या कर सकते, कृष्ण ये कर सकते हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा भी होता है कि आप खुद ही भाव विभोर हो जा रहे हैं, आप भूल जाते हैं कि आप एक एक्टर हैं? होता है ना, कई बार होता है वो, पता नहीं क्या, लेकिन वो मोमेंट में ही फिर हम 2-3 बार हमारे साथ हुआ है कि हम भूल गए थे कि कैमरा लगा हुआ है, कि कोई है एक डायरेक्टर जो हमको बोल रहा है कट एक्शन। 2-3 हम दोनों के साथ ही हुआ है कि कोई एनर्जी होती है वो, पर वो जोन में घुस जाते तो ठीक है, लेकिन हम इतने इन्वॉल्व होते हैं कि पता नहीं चलता आजू बाजू क्या हो रहा है। हाँ। करण, आपका जो एक कैरेक्टर ग्राफ है बहुत ऊपर नीचे होता है इस फिल्म में, तो इसके लिए कैसे प्रेपरेशन रही आपकी? कुछ खास प्रेपरेशन थी, या जो आपने बताया कि जो थिएटर का आपका जो ट्रेनिंग है उसने आपको इतना मझ दिया था कि स्वतः ही सब कुछ अपने आप अंदर आ गया था एज अ एक्टर? अब मैं क्या, भूख ही इतनी लगी थी, खाना इतने दिन बाद देखा तो क्या करेगा इंसान, खाएगा ही, तो वैसा ही था। मतलब ट्रेनिंग भी काम आई, जो क्राफ्ट बना था, और हम लोग फिल्म के शूट के 1 वीक पहले चले गए थे, तो वो टाइम मिला उस रीजन में। वैसे 2-3 बार पहले हम गए थे, तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के लोग क्या करते हैं सुबह उठ के, वहाँ माहौल कैसा होता है, हाँ। और ये पता था कि क्या नहीं करना है, क्योंकि ये जो रीजन है, जो आपने बहुत अच्छी एक कॉम्प्लीमेंट दिया हमारी फिल्म को, हिंदी डबिंग को, कि लैंग्वेज वही रखी। हाँ। तो हमने ही मतलब मैंने तो, ये मेरी बात कर रहा हूँ, जब वो लैंग्वेज हमने सुनी फिल्म में कई बार आई है, तो वो कॉमेडी कैरेक्टर्स के लिए ज़्यादा यूज़ हुई है ये रीजन की लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, पर एक नेचुरल तरीके से उसको बहुत कम यूज किया गया। यस, तो मेरा वही ट्राई था कि वो पता था ये नहीं करना है, तो वो इजी हो गया कि ये करना है तो मैं कैसे पहुंच पाऊँ, कि मैं वहाँ का लगूँ, मैं हूँ नहीं तो वो ये मेरा काम है कि मैं कैसे वहाँ का लगूँ। जो फार्म की सीक्वेंसेस थी वो बहुत अकेले और वैसे थी, और मुझे वैसे भी उतना सोशल नहीं हूँ मैं, अकेले रहना बहुत पसंद है। हाँ। मैं अकेले ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। काटो मने काटो काटो रे काटे हमने लास्ट में फोटो बता दिया काटे को तो काट। अच्छा, कितने दिनों में पूरी शूटिंग हो गई थी फिल्म की? 35-40 हाँ, days। अच्छा, 35-40 डेज। और कौन से रीजन में शूट किया आपने? पूरा सौराष्ट्र दिखाया है इसमें। अच्छा। काठियावाड़, जो कृष्ण का किंगडम है। हाँ, कृष्ण का द्वारकाधीश किंगडम और आजू बाजू का एरिया है। हाँ। और बहुत सालों से हम उसको मतलब वहाँ पे ही है रहते हैं, उनको मतलब बहुत मानते हैं। और जो गिरनार है जूनागढ़ का, वो हिमालय से भी पुराना है। बिल्कुल। और बहुत स्पिरिचुअल जगह है वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मेरा तो खुद का मन कर गया कि अब अगला मुझे ज़रूर जूनागढ़ जाना और एक बार दर्शन ज़रूर करने। एनर्जी की बात करें तो रीवा, आपका भी एक सीक्वेंस है जो डांस सीक्वेंस है, कमाल का। अगेन द सेम एनर्जी जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो उस पूरे सीक्वेंस में निकल कर आता है कि आप जब बहुत दुखी होते हैं और कोई बस आपको थाम ले, और अगर वो कृष्ण हो तो क्या बात है। बिल्कुल है ना। आपके लिए कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस फिल्म का? मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस इससे पहले कभी नहीं किया था। काम तो कर रहे थे वैसे, पर इसमें कुछ तो एक कोई दिव्य तत्व था, कुछ मैजिकल था। फिर चाहे वो हम जहाँ शूट कर रहे थे वो भवनाथ एरिया कहा जाता है, तो वो भवनाथ की कुछ हवा थी, या फिर वहाँ एक तो संतवाणी का बहुत मतलब वो कल्चर है कि सुबह उठ के वहाँ पे नारायण स्वामी के भजन चल रहे होते हैं, और गुलाबी ठंडी थी जब हम शूट कर रहे थे, और गिरनार का वो पूरा पर्वत दिखाई दे उस जगह हम रुके हुए थे। तो सुबह ही ऐसी होती थी। और जैसे कि अंकित भाई ने बताया कि बहुत लोगों की ये पहली फिल्म थी, तो जब हम कोई भी पहला कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ के उठाते हैं, कि बहुत मतलब सटीक होके उठाते हैं। वी वांट टू बी वेरी श्योर। तो वो जो एक एनर्जी होती है ना, फर्स्ट वाली एनर्जी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी इस सेट पे।
और सबका ध्यान मतलब फिल्म कैसे अच्छी बनाए उसके ऊपर ही था। तो जब भी कॉन्वर्जेशन भी हो रहे थे, अगर मतलब लंच या डिनर, जो हम मोस्टली रनिंग लंच और डिनर ही ले रहे थे, पर उसमें भी बातें फिल्म की ही हो रही थी। हाँ। फिल्म के सिवा कुछ बात मुझे याद नहीं है कि की हो। सब एलिमेंट्स जब करेक्ट जगह पे प्लेस होते हैं तो एक ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एज एन ऑडियंस अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी फिल्म है मैं उसे 3 एसेस में कह सकती हूँ। पहला एस है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, दूसरा एस है सरेंडर और तीसरा एस है सेल्फ रियलाइजेशन। चलते चलते मैं बस आप सभी से एक एक लाइन में हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज लेना चाहूँगी कि वो इस फिल्म को क्यों देखें और आप किस तरह से इनवाइट करना चाहते हैं दर्शकों को कि आके वो इस फिल्म को ज़रूर देखें। अंकित, आपसे शुरुआत करते हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। क्या आप कृष्ण से मिलने आओगे क्या थिएटरों में, नज़दीकी सिनेमाघरों में? क्या बस बात है, ये की मैसेज है। क्या बात है। शुरुआत, इतने सारे अंधेरों के बीच में एक लाइट है ये फिल्म, और बस आप ये फिल्म देख के होपफुल फील करोगे। रीवा, बस यही कि जिस समय या दौर से हम गुजर रहे हैं, तो अच्छी या बुरी फिल्म से ज़्यादा ये एक ज़रूरी फिल्म है। प्लीज़ देखने जाइए। लाल, क्या बात है। करण, मैं सहमत हूँ इन तीनों से कि ये फिल्म एक अनुभूति है। शब्दों में अगर बयां करने जाऊंगा तो वो बिगड़ेगा, बिल्कुल। जहाँ भावनाएं काम करती है। पर ये गुजराती ऑडियंस ने कंधे पे उठा लिया फिल्म देख के, वर्ड ऑफ माउथ से चली है। तो ये जो नेशनल टेलीविज़न पे गुजराती ऑडियंस का मैं अभिवादन करना चाहूँगा, और मैं यही चाहूँगा कि हम लोग ग्लोबल स्टेज पर जाके पूरे इंडिया की ऑडियंस का अभिवादन करें। यह ऑडियंस ही कर सकती है। अब देखिए, अनुभूति है, उत्सव है, मनाइए। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा आपने कहा है कि ये फिल्म एक अनुभूति है, एक उत्सव है, और हम सब को इसे साथ मनाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप फिल्मी कीड़ा पर हमारे साथ जुड़े, दूरदर्शन पर आए। बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।